और अंबाला मैम, आपने जो हिंदुस्तान जिंक कॉपर पे टारगेट जो है आपके हिट हुए हैं, मेरी शुरुआत वहीं से होगी। अभी क्या करना चाहिए? अभी भी तेजी बरकरार है। करंट लेवल पे नए दर्शक जो जुड़ रहे हैं उनके लिए हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, इन दो पीएसयूज पे आपकी राय क्या होगी? ये हो गए हैं अभी महंगे, और अब यहाँ से मैंने इसको देखो, हिंदुस्तान, ठीक है, हम वन बाय वन बात करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक, देखिए, कवर करते करते हम लोग हिंदुस्तान जिंक में बहुत अच्छे से, मुझे याद है कि एक बार 450, फिर 500, फिर 600 भी बाय कर लिया, फिर 650 भी बाय कर लिया, बट अब बहुत ज्यादा ऊपर है। तो या तो अभी थोड़ा पुल बैक का वेट कर लीजिए, वन थिंग, या फिर बी रेडी अंडरस्कोर, या फिर बी रेडी कि यहां से ये स्टॉक 15 से 25% तक टूट सकते हैं एनी टाइम, वो कभी भी आ सकता है। आपकी एंट्री लेते भी हो सकता है, या फिर यहां से 10 से 15% ऊपर जाने के बाद भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नाउ। अगर शॉर्ट टर्म में हम इनको देख रहे हैं तो अगर आप एवरेज करने की कोशिश में हैं तो ठीक है, लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहीं से खरीदूं और सीधा ऊपर ऊपर जाएगा, तो आपको शायद तकलीफ होगी। तो अभी ये स्टॉक्स महंगे हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, जरूरी है, ताकि ये थोड़े से सस्ते हो जाए, तब इनमें दोबारा एंट्री बना सके। नाउ दे आर एक्सपेंसिव। अगर मुझे सिर्फ स्विंग ट्रेड या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, अगर मेरा नजरिया ही पूरे एक साल का है विपुल जी, आज से, यानी मैं दिसंबर 26 तक की बात कर रही हूँ, तो ये बुलिश है। अभी भी यहाँ से 700 की बात की थी, मतलब मार्च होते होते 700 आ जाएगा, दैट व्हाट आई सेड। हिंदुस्तान जिंक जनवरी में है, 700 आ गया, अभी 705 पर चल रहा है, जल्दी टारगेट हो गया। बट अभी भी अगर हम दिसंबर 2026 तक की अगर मैं बात करूं, तो 750 एंड 830 पॉसिबल है। बट इसमें आपको जो स्विंग है काफी डीप हो गया है, तो एवरेजिंग करनी पड़ेगी। इफ यू आर रेडी देन ओनली बाय, अदरवाइज अवॉइड एज ऑफ नाउ। और कॉपर में मैम वही है, सेम, क्योंकि दोनों ही स्टॉक, कमोडिटी में व्यू नहीं बदला है, सिर्फ बात इतनी सी है कि अब ये थोड़े महंगे हो गए हैं। तो खरीदते समय ये भी देखना है ना कि महंगे, इतना महंगा तो नहीं खरीद लेंगे कि फिर अपने सर पर आकर पड़ जाए चीजें, राइट? बिल्कुल। तो अभी वैसा सिचुएशन है। रही बात कॉपर स्पेसिफिकली, एक सेकेंड, हाँ, लेवल्स थोड़ा सा, हाँ जी, 550 के आसपास निकल गया है। मैं चाहूंगी विपुल जी की थोड़ा सा वेट किया जाए। आप 490 का वेट करो, आज नहीं कल परसों, जब भी मिलेगा प्राइस अलर्ट लगा के रखिए। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन अभी डिक्लाइन ज्यादा पॉसिबल है, या दैट मींस रिस्क ज्यादा है, और इतना रिस्क मैं नहीं सजेस्ट करती कि लेना चाहिए। टारगेट अगर साल भर के नजरिए से है, अभी भी इंटैक्टेड है। मेरा 550 का टारगेट था, कि उसमें भी यही बोला था कि फरवरी मार्च आते आते 550 आ जाएगा, हो गया। बट अभी आगे के लिए 650 का पहला टारगेट है, दिसंबर 2026 के व्यू तक 650 और 700 के भाव हैं, लेकिन आपका डिक्लाइन भी बहुत पॉसिबल है। एनी टाइम ये स्टॉक आपको 700, 480 से 450 तक दिख सकता है। आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यस देन ओनली बाय, अदरवाइज अवॉइड, अभी महंगा है। बिल्कुल। चलिए अगले कंपनी पे जरा बातचीत करें, सेल निकाल लीजिए, लेकिन उससे पहले एक हमारे दर्शक हैं ज्योति रंजन जी, उनकी टिप्पणी पढ़ लेते हैं। कहते हैं, अंबाला मैम्स, आई एम फॉलोइंग योर इंस्टा पेज एंड yesterday I got a request from a fake account that uses your page profile pic. Please caution people about this and advise people not to fall for any fraud. ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए, बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट के साथ फेक प्रोफाइल बनाई जा रही है। एक दो प्रोफाइल मेरे नाम की भी मुझे पता लगी है, लोग फिर वो पैसे मांग रहे हैं। कोई भी गेस्ट अगर आपको किसी भी अकाउंट से किसी की फ़ोटो लगा करके अगर पैसे मांग रहा है, बिल्कुल गलत बात है। जो भी प्रोसेस होगा वो आपको किसी ऑफिशियल चैनल के थ्रू होगा, उसका एक प्रोसेस होगा। सभी एक्सपर्ट जो यहाँ आ रहे हैं सभी से भी रजिस्टर्ड हैं, ऐसे कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसी की तस्वीर देख करके किसी फेक अकाउंट के पे जाकर के कोई पेमेंट ना करें, इसका अवश्य ध्यान रखें। चलिए मैम, सेल जी। विपुल जी, मैं अगर हो सके, आई डोंट थिंक सो, मतलब आई थिंक कि अगर ये पॉसिबिलिटीज है, तो सबसे पहले तो कि आप लोग हमारा जो सोशल, जो पीछे नंबर दिख रहा है आप लोगों को, इसीलिए दिखाया गया है ताकि आप कांटेक्ट करना चाहें इनकेस तो कर सके। बट अगर पॉसिबल है तो यूट्यूब के थंबनेल में जो आप लोगों की वीडियो होती है, जो भी लोग इसमें जुड़ते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल वगैरह दिखा सकते हैं क्या? जस्ट एन आस्किंग,
इससे या डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं, इससे लोगों को फेक अकाउंट से बच जाएंगे लोग, क्योंकि नहीं बिल्कुल मैम, लेकिन otherwise- उसमें समस्या ये है कि अब मान लीजिए कई बार तीन एक शो में 5 गेस्ट होते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन हमारा फिर वो 5 गेस्ट के सबके फेसबुक, बड़ा हो ट्विटर, जाएगा। लिंक्डइन, तो काफ़ी मतलब वो हो जाएगा। हाँ, अगर जब एक गेस्ट रहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे मैम, लेकिन बिल्कुल आप Yes. लोग भी लेकिन थोड़े से अलर्ट रहें, हम लोग भी कोशिश करेंगे। यस मैम, सेल। Sure. तो सेल में आज फिर से 155 का टारगेट दिया था विपुल जी, हो गया हिट। तो अभी आगे का जो आउटलुक है, वीक नहीं है स्टॉक, अभी भी बुलिश है। खरीदने की बात अगर आ रही है कि कॉपर हिंदुस्तान कॉपर को देखें, हिंदुस्तान जिंक को देखें, या फिर सेल को देखें, सेल इज बेटर। तो अगर आपको पैसा लगाना है, सेल को देख सकते हैं। स्टील में वो बात अभी हुई नहीं जो दूसरे मेटल्स में हो गई, स्टील अभी बाकी है चलना। तो सेल 155 का मैंने टारगेट दिया था, 135 और 38 की रेंज तक बाय कराया था, 142 पर भी बाय कराया था फॉर द टारगेट्स 155 एंड 170। पहला टारगेट आज हिट हुआ है, 170 अभी भी बाकी है, 185 भी बाकी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, इसको खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस इस बार रख लीजिएगा 140 का, और अब आप 170 185 का वेट कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री सेल में बन सकती है अगर आप मेटल्स में कुछ ढूंढ रहे हैं तो। सेल ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है पीएसयू में। अगर आप ढूंढ रहे हैं, कुछ मेटल्स में ढूंढ रहे हैं, तो कॉपर जिंक में नई पोजीशन ना बनाएं, लेकिन आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेल के अंदर, स्टील के अंदर। मैम, बैंकों पे अगर बात करें पीएसयूज़ के, बहुत सवाल आज आए हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र बैंक को लेकर के। इन दो पे लेवल्स बताइए, और अभी करंट लेवल पे कोई बैंक अच्छा लग रहा है क्या? पीएसयू बैंक अगर कोई अच्छा लग रहा हो आपको तो। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो पे काफ़ी क्वेरीज हैं लोगों की। पिछले सेगमेंट में ही काफ़ी लोग पूछ रहे थे, लेकिन चूंकि पीएसयू की थीम हमने इधर के लिए बचा के रखी थी, तो हमने वहाँ डिस्कस किया नहीं। लेकिन जी, इन दो के अलावा कोई भी पसंदीदा बैंक जो आपने हाल फिलहाल में रिकमेंड किया हो या अभी आपको अच्छा लग रहा हो? ओके, तो पहले हम बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं, जो कि अभी 163 पर है, 163 पर है। अभी नहीं बाय करना चाहिए, वेट करिए, कम से कम इसमें 156 रुपए के आसपास का प्राइस आने का, वहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर होती है 144 144 रुपए का टारगेट होगा, एंड मिनिमम टारगेट 175 से 190 के होंगे। दायरा 6 महीने का है। दूसरा, दैट मीन्स अभी कोई एक्शन नहीं लेना, वेट एंड वॉच करना है। पहले से है तो भी होल्ड कर सकते हैं, वीक नहीं है, पुल बैक आएगा बस। दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि आज की डेट में भी खरीदने लायक है। एंड आई हैव फिर से याद आया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र विपुल जी आपके शो में ही 54 रुपए पर 54 पर बाय रिकमेंड किया गया था 2-3 महीने पहले, एंड इट वर्क वेरी वेरी वेल। आज 54 से ये स्टॉक 67 पर आ गया है, और 65 रुपए का हमारा टारगेट था। नजरिया भी यही था कि लेस देन 6 मंथ का ये व्यू है, हो गया है वो। तो जितने लोगों ने उस चीज को समझते हुए इसमें पैसा लगाया था, आज आपको आपका पहला टारगेट मिल चुका है 65 रुपए के ऊपर का। आप चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं अगर आपका नजरिया ट्रेड वाला था तो। बट टू बी स्पेसिफिक कि आगे की क्या है, 20% के प्रॉफिट पर अभी आप हो, बट आगे का व्यू अभी भी इसमें बुलिश है। देयर आर अदर वे दैट यू कैन डू हियर, कि आप इसमें ट्रेलिंग कर लीजिए। जो 54 रुपए से आए हैं वो भी, जो आज फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं वो भी, आप लोग इसमें एक स्टॉप लॉस डिफाइन कर लीजिए कि किसी भी सूरत हाल में 62 रुपए से नीचे नहीं होल्ड करना है। और जो टारगेट आगे के लिए बनेंगे, लगभग आपका 72 रुपए का सेकंड टारगेट, मतलब आज एंट्री करने वालों के लिए तो पहला है, लेकिन जो लोग पहले से हैं 72 इज द सेकंड टारगेट फॉर देम, एंड लगभग 80 रुपीज के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये साल भर का टारगेट है अगर आप 80 रुपए के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 72 इज योर टारगेट, जो कि आप 1 से 1.5 महीने के अंदर देख पाएंगे विद स्टॉप लॉस एट 62। ठीक, चलिए, इस बीच हमारी एक दर्शक है निधि सिंह जी। निधि सिंह जी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग मैम एंड सर, हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को। अच्छा, बहुत सारे लोग हैप्पी बसंत पंचमी भेज रहे हैं, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कह रही मैम आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में भी वो जानना चाह रही हैं, प्लीज़ बताएं। मैम, अभी हमारा पीएसयू स्टॉक्स का थीम चल रहा है, लास्ट में मैम आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जाते जाते अगर डिक्सन पे व्यू अगर समय रहेगा तो हम लोग इनको बिल्कुल मैम को दे दीजिएगा, निधि जी को। चलिए आगे बढ़ें और अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं। मैम, बैंक में आपने बताया नहीं कुछ, आपका पसंदीदा कोई है इन दो के अलावा? इन दो के अलावा दोनों में पहली बात तो बैंक का एक व्यू बनता है, महाराष्ट्र बैंक में थोड़ा ज्यादा, बट पीएनबी को क्लोजली वॉच करिए। पीएनबी बाइंग रेंज की तरफ चल रहा है, बाइंग रेंज में है एक्चुअली। तो 130 पर
123 के आसपास इसको खरीद सकते हैं। आज 123-24 में ही चल रहा है ये इसी रेंज में। तो पीएनबी को आज की डेट में हम खरीद सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 115 रुपए का है, जबकि हमारा यहाँ से टारगेट 130 से लेकर के 145 का बन जाएगा। तो आप चाहें तो पीएनबी को आज एक फ्रेश रिकमेंडेशन के तौर पर देख सकते हैं अलॉन्ग विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है मैम, अगली जो है काउंटर लेकर के आते हैं जो कि आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेंड में भी है, जीएनएफसी। ये मैम ये भी बजट के इर्द गिर्द वाले शेयर हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल वाले शेयर। जीएनएफसी अभी आज की जो तेज़ी है इसको लेकर के अभी आपका व्यू क्या रहेगा, कैसे देख रही हैं आप इसे? ये अभी अच्छा पॉजिटिव काउंटर है, बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जहां तक हमने याद है, हमने पिछले सेशंस में दीपक फर्टिलाइजर के बारे में भी बात किया था, चंबल फर्टिलाइजर के बारे में भी बात किया था। तो ये स्टॉक्स अभी धीरे धीरे करके जो है चलना शुरू होंगे अराउंड द बजट। इनमें थोड़ा सा मोमेंटम बनता है, लेकिन उन्हीं स्टॉक्स में जिनकी वैल्यूएशन सस्ती है। सो चंबल फर्टिलाइजर एंड जीएनएफसी दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं। अगर आप फर्टिलाइजर थीम से कुछ उठाना चाह रहे हैं तो आज की डेट में आप जीएनएफसी को देख सकते हैं, जो कि 466 के पास में है। पूरा का पूरा यहाँ पैसा मत लगाइए, थोड़ा सा प्रोविजनिंग रखिएगा कि 445 पर आ जाए अगर 2-4 दिन के अंदर में, विच इज लाइकली, तो वहां पर थोड़ा बहुत एडिशन करना है। यानी अगर बचाकर रखने वाली बात है तो 30% थोड़ा बचा के रखिएगा। और जो स्टॉप लॉस है आज खरीद सकते हैं बाय द वे, और जो स्टॉप लॉस है इसमें 425 रुपए का स्टॉप लॉस स्ट्रेट मेंटेन करना है, जिसमें कि टारगेट हमको 490 और लगभग 530 रुपए के मिल जाएंगे। तो इसमें भी जो समय है, हाँ जी, 530, 490, 530, और जो नजरिया है 2 महीने तक का ही है, यानी फरवरी एंड। तो फरवरी एंड तक, यानी एक ही महीना हुआ, अब तो जनवरी एंड तो आई है, तो लगभग मतलब 1 महीने सवा महीने 40-45 दिन। तो वो आप ध्यान रखिए, जीएनएफसी पे नजर रखिए। एक बार अगर हम फुल फ्रेम में भी दिखा सकें गूगल फाइनेंस के चार्ट, 490 530 के टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं, 490 530 के टारगेट, 425 का यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के चलें। अच्छे मोमेंटम में है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, और फ्रेश बाई की भी सलाह यहाँ पर दी गई है। पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए, किसी कारणवश नीचे आता है तो नीचे भी जो है एवरेजिंग के लिए भी सलाह रहे, मतलब कर सकते हैं। चेन्नई पेट्रो मैम 1.25% ऊपर, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल दोनों एक साथ देख लीजिए, काफ़ी क्वेरीज रही हैं, बीच में 2 दिन काफ़ी अच्छी रैली भी रही है। दोनों पीएसयू स्टॉक हैं, अभी व्यू क्या रहेगा, पहले चेन्नई पेट्रो फिर एमआरपीएल? ओके, हिंदुस्तान आपका चंबल फर्टिलाइजर रह जाता है, वो भी एक अच्छा पिक है। बोल दीजिए, उसके बारे में बोल दीजिए, तीनों एक साथ कवर कर लीजिए फटाफट जी। ओके, चंबल फर्टिलाइजर 435 पर खरीद सकते हैं आज की डेट में भी। स्टॉप लॉस है 405 का, सिर्फ टारगेट है यहाँ पे 465 से लेकर लगभग 515 के। तो ये क्या बताया मैम, 415 से लेकर के 465 465 से 515, 465 515 के टारगेट आपने दिए। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम आपने? 405। ये भी करंट लेवल पे जा सकते हैं। तो फर्टिलाइजर में 2 शेयर हो गए। चंबल फर्टिलाइजर में लक्ष्य आपको दिया जा रहा है 465 515, एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है वो 405 का है। तो चंबल और जीएनएफसी 2 टारगेट आपको दिए गए। ये देखिए चंबल आपकी स्क्रीन पर आ गया। चंबल में आपको 405 का स्टॉप लॉस, 465 और 4515, 2 टारगेट 465 515 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, संभव हो तो जीएनएफसी भी अगर एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर भी जो है 490 530 के टारगेट, चलिए ये टारगेट आ गया। ये देखिए तेजी भी यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। 30 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर दिए गए, 436 होता हुआ। स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है 405 का, 405 का स्टॉप लॉस लगाइए। और 2.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ इस समय चंबल फर्टिलाइजर का शेयर, तो अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। जीएनएफसी भी आप देखिए 3.25% ऊपर, टारगेट यहाँ दिए गए हैं 490 530, 490 530 का टारगेट, स्टॉप लॉस 425 का। तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा सपोर्ट मिला तो ये तेज़ी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। स्टॉप लॉस जरूर लगा, ध्यान रखिएगा 425 का, पूरे पैसे एक साथ नहीं लगाने हैं। तो ये 2 शेयर यहाँ पर निकल करके आते हैं। यस मैम, थोड़ा सा विलंब हो गया टारगेट स्टॉप लॉस बताने के चक्कर में, बताइए। देखिए ये देखिए यहाँ पर वो भी आ गया। जो है लक्ष्य आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 425 495, 2 टारगेट यहाँ पर, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आ गए आपकी स्क्रीन पर। और ये भी इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ। जी मैम आगे बढ़िए। और चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल। ओके, चेन्नई पेट्रो आज की डेट में खरीदने लायक है विपुल जी। जिन लोगों ने डिस्काउंट पे 790-80 पर एंट्री बनाई है, होल्ड करिए विदाउट एनी टेंशन। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर आप फ्रेश बाइंग आज कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नजरिया सिर्फ बढ़ा के रखिएगा 6 महीने से लगभग 12 महीने का कम से कम। और आज एंट्री करने वालों के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 730 रुपए का,
एक एवरेजिंग भाव भी मैं बताना चाहती हूँ जो आ सकता है 2-4 दिनों के अंदर, अगर आ जाए तो ऐड करना थोड़ा बहुत, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। 790 इन केस आ जाए, 40-50 पॉइंट अगर थोड़ा बहुत डिप दिख जाए ड्यू टू एनी रीजन, 4-5% ऐड करना वहां पर। एंड रही बात टारगेट, तो 930 पहला टारगेट, एंड वापस से फिर आपका 1050 का दूसरा टारगेट आपको 6 महीने से साल भर के नजरिए पर मिल सकता है। हाउएवर पहला टारगेट आपको थोड़ा जल्दी भी मिल सकता है, तो ट्रेलिंग कर लीजिएगा। देन आपने दिया है MRPL, जस्ट अ मिनट, ओके 154 पर है आपका MRPL आज की डेट में, एंड इट्स अगेन थोड़े से एक्सपोजर पे, अगर दोनों में से एक को पिक करना है तो चेन्नई पेट्रो ज्यादा बेटर है, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक अलग मार्केट पोजिशनिंग है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, नॉट एट द करंट प्राइस, वेट फॉर एटलीस्ट 148, 148 के पास प्राइस अलर्ट लगाइए, खरीदने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस मेंटेन 136, टारगेट जो रहेंगे हम यहाँ पर 165 से लेकर के अप टू 175 देख पाएंगे। नजरिया इसमें बहुत छोटा रखिएगा, सिर्फ 3 मंथ्स का। चलिए, ये बात है। उम्मीद करते हैं दर्शकों को राय मिल जा गई होगी इन पर भी। और मैम जरा फटाफट, क्योंकि अब 1 ही 2 मिनट बचे हैं, हर्ष बाबू आ चुके हैं, उनका ब्रोकर बोलेगा अब हमको कार्यक्रम शुरू करना है, तो अभी 2-3 मिनट हैं, 1-2 मिनट में हम ख़त्म कर रहे हैं इसको। मैम जरा देखिए, BDL और मझगांव, BDL और BL मझगांव, 3 पे खाली लेवल्स बता दीजिए। और अब तो खैर मतलब ये ऐसा लग रहा है कि अब बजट में कुछ आए तो बजट के बाद भले कुछ हो, बजट तक तो मतलब सुस्ती दिखाई दे रही है। आपका व्यू क्या है डिफेंस को लेकर के? अब बजट के दौरान खरीदने लायक वाले स्टॉक नहीं है ये, आपको इन्वेस्टिंग के मद्देनजर खरीदेंगे तो बेहतर है। तो अगर आप सिर्फ बजट में कुछ चल जाएगा तो मैं खरीद को 10-15%, वैसी वाली बात नहीं है, अभी रिस्क ज्यादा है, उससे ज्यादा रिस्क है। तो जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ज्यादा हो और परसेंटेज भी ज्यादा हो, तो दूरी बनाकर रखने में समझदारी है। देयर आर मेनी स्टॉक्स जो आज डिस्कस हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, कुछ और लोगों ने भी रिकमेंडेशन दिया होगा, उनको देख सकते हैं। बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे BDL भी अभी खरीदने लायक नहीं लगता। मैं वेट एंड वॉच करना चाहती हूँ, इसका या तो 1490 के ऊपर निकल जाए, वन थिंग ब्रेकआउट ट्रेड मिल जाए हमको एक स्टेबल स्टॉप लॉस के साथ में, या फिर मुझे ये 1250 के आसपास मिल जाए, बीच में है। नो व्यू एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट टू बाय। रही बात BEL अभी चल रहा है 415 पर, इसको देख सकते हैं, ये महंगा नहीं लगता। इसमें अपसाइड की मूवमेंट डिफाइंड है, रिस्क भी डिफाइंड है, मूवमेंट भी डिफाइंड ही लगती है कि 415 पर आपके पास ऐसे रिकमेंडेशन के तौर पर BL दिया भी गया है 405 के पास से, और उसमें एंट्री ट्रिगर्ड भी हुई। अभी 415 पर ये है जो टारगेट मैंने दिए थे। आई रिमेम्बर कि मुझे 440 का पहला टारगेट देकर के हूँ ऑलरेडी। फ्रेश बैंक के लिए भी वही टारगेट है, जो होल्ड करे 405 से उनके लिए भी वही टारगेट है, वन कैन होल्ड इट। रही बात स्टॉप लॉस, तो हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर 380 का, अभी स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा कर सकते हैं। नाउ वी कैन मेंटेन SL एट 380। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही। मैम सेगमेंट तो शुरू करने का वक्त है, लेकिन रेलवे में कुछ अच्छा लग रहा हो तो बता दीजिए ताकि हमारा ये PSU थीम कवर हो जाए। लेकिन इस बीच ट्रेन इन रेन हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि विपुल सर 1 आवर से वेट कर रहा हूँ। बाला मैम को भी नमस्कार, और मेरा सवाल ले लीजिए। कह रहे हैं कि विपुल सर आप भी बहुत सुंदर, सुशील और हैंडसम लग रहे हैं, चेन्नई पेट्रो पर थोड़ा सा फोकस डाइवर्ट करें। प्रभु मेरे, हम लग रहे हो ना लग रहे हो, सवालों का इससे कोई सिलसिला नहीं। लेकिन देखिए, आपके कहने से पहले ही चेन्नई पेट्रो, चंबल, ये सब डिस्कस हो चुका है, तो धन्यवाद, क्या ही कहा जाए। मैम रेलवे कुछ अच्छा लग रहा है क्या? रेल में आज के डेट में एक स्टॉक ही पिक करना चाहती हूँ मैं, IRCTC एंड JWL। दोनों में एक को पिक करना है तो मैं IRCTC के साथ जाना चाहूंगी। हालांकि दोनों बेहतर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ है, बट बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी से IRCTC इज मच वे बेटर। तो आज के में एक को देखना है तो हम यहाँ पर IRCTC को देख सकते हैं, जो कि आज भी मुझे पिछले सेशन में मैंने इसको रिकमेंड किया है आपके शो में, कल परसों वगैरह। उस समय 620-625 की रेंज दी थी, आज ये 630 पर चल रहा है। बट स्टिल जो टारगेट्स हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 660 से लेकर के लगभग 720 के, आई थिंक मैंने टारगेट्स देखकर हूँ मैं यहाँ पर, और वही टारगेट की अभी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। एज अ डिस्क्लोजर, दिस रिकमेंडेशन इज विद मेंबर्स आल्सो, देयर मेनी रिकमेंडेशंस विद आवर मेंबर्स। तो यहाँ पर इसमें एक अपसाइड व्यू बाकी है। स्टॉप लॉस डिफाइंड है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हम यहाँ पर आज जो है 580 का, आई थिंक 570 शुड बी द एफिशिएंट स्टॉप लॉस जो हमें इसके लिए रखना चाहिए। जैसे ही टारगेट हो जाए, सीधा स्टॉप लॉस ला करके 610 पर रख लिया एंड देन होल्ड फॉर 720। ठीक। JWL का लेवल नहीं बताया आपने, हालांकि 24 हो गए, बहुत संक्षिप्त में। मैम JWL का लेवल खाली बता दीजिए। अभी 12 के आसपास, 312 के आसपास रिकमेंड, ओहो चल गया, गुड।
ठीक है, बट स्टिल नॉट लेट एक्चुअली। JWL अभी भी लेट नहीं है। जस्ट अ मिनट, गिर बहुत गया सारे तो स्टॉक्स जी। हो गए लिस्ट हाँ, में। ठीक है, 1.5% टूटा हुआ है इतना ये नहीं है, नहीं गिरा है। तो। हम्म, खरीदने लायक है, वही रेंज है 3 से 315, 300 से 22। तो अगर आप, ये है एक फ्रेश बाइंग जोन, एवरेजिंग करने की जरूरत ही तो वाली कंडीशन में 375 पर ऐड ऑन करना है, वो भी थोड़ा बहुत ही। एंड एक पूरा स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन का वो 260 रुपए का दिया था। एंड जो टारगेट यहाँ पर दिए हैं, आज की भी डिस्कशन है, वैसे आज की भी बात है, अगर किसी फ्रेश बाय करना है तो भी जो टारगेट यहाँ पर है, हमारे पहला टारगेट पर 340 है, देन दूसरा टारगेट यहाँ पर 415 से करके 400 की रेंज का है। तो दूसरे टारगेट की रेंज समझे, ट्रेलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये इसलिए एक एंट्री आज भी बना सकते हैं JWL में। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच ऋतु जी कह रही हैं कि विपुल सर इतना अवॉइड क्यों कर रहे हैं, आप सुबह 10 बजे से सवाल पूछ रही हूँ। मैम, ये सवाल जवाब खेलने का मंच नहीं है। अभी 1 बजे का आप सवाल पूछेगा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। अभी के लिए थोड़ा सा हम भी जी 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 मैम। विपुल जी, हाँ। आधा सेकंड तो मैं भी लेट करूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 10 लाख हो गए। अरे ये बात रह गई, एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए जो है। हाँ, ये मैम अंबाला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जैसे तमाम एक्सपर्ट्स का और हमारे तमाम दर्शकों का। आज सुबह कार्यक्रम का आगाज़ इसी से किया था हमने, और थैंक यू मैम। आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का एनालिसिस ही जो है हमारे दर्शकों को बांधने में कामयाब रहा है, और दर्शकों ने जो भरोसा जताया है वो आप लोगों की मेहनत की वजह से है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद आपको, आप जैसे तमाम हमारे एक्सपर्ट को, जो कि तमाम 1 साल पहले मैम हम लोगों ने 0 से शुरुआत की थी, और भरोसा नहीं होता कि अभी 1 साल होने में 8-9 दिन बाकी हैं, और उससे पहले हम 10 लाख का परिवार बन चुके हैं। तो ये हमारे दर्शकों के प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो चलिए आज थोड़ा सा जी, कभी कभी क्रेडिट ले लेना चाहिए। आज ये क्रेडिट आप ले लीजिए। एनर्जी यू नो, जो आप एनर्जी रखते हैं ना शोज में, मतलब मैं मजाक नहीं करती, लॉट ऑफ थिंग दैट वी कुड लर्न यू। आप बहुत ही ऊर्जा के साथ जी, देखिए जैसी हमारी ऊर्जा होगी, सामने वाला उसी सोते हुए को देने वाली ऊर्जा है आपकी। तो सामने वाला बहुत कनेक्ट करता है, एंड आप सामने वाले की बहुत नब्ज को समझते हुए, यूजर के पेन को समझते हुए आप काम कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक अप्रिशिएट, आपका तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप लोगों की एनर्जी की वजह से ही ये ऊर्जा आ पाती है।